हेलो फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 3 बेसिक मैथमेटिक्स गाला का। और ये किसके लिए है? बोर्ड 2022 के लिए। ठीक है, जो आपका 10th क्लास का बोर्ड है उसके लिए 2022 में जो है उसके लिए है। उसका सोल्यूशन हम करने वाले हैं और सेक्शन ए करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? सेक्शन ए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? जैसे मैंने पहले भी इसके प्रीवियस वाले सेक्शन ए पेपर में आपको बताया था कि 1 to 6 क्या होते हैं? ट्रू फॉल्स होता है। 7 to 12 क्या होता है? एमसीक्यू होता है। फिर 12 से 18 क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक होता है। और उसके बाद का होता है 1 मार्क्स का। ठीक है, जिसको क्वेश्चन में लिखा भी है, एक वर्ड में आंसर दो, एक नंबर में दो या एक सेंटेंस में दो, जैसा आंसर होता है वैसा दो। ठीक है, यस सर। क्लियर? अब देख लेते हैं हम। बोला कि पाई इज अ रेशनल नंबर, तो पाई रेशनल नंबर नहीं होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये फॉल्स। फॉल्स है। देखो पाई है, √2 है, √3 है, 1 प्लस √2 है, 1 प्लस √3 है, √5 है। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो ये चीजें आपको आइडिया रहना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि पाई क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर तो है नहीं, तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला है कि 7 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल वाला एक क्वेश्चन तो खास करके पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 28। बोला कि 7 जो है वो क्या है? इसका पॉलिनो एक जीरोज है। तो ये x की जगह पर रखो ना, P7 हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 3 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7 माइनस 28। 17 ये 7 है, देख लेता हूँ। 17 ये 7 का 49, 3 इंटू 49 हो गया, माइनस 17 और इंटू 7 कितना होता है? 17 इंटू 7 119 और यहाँ 28। ये माइनस है, माइनस वाला एक तरफ कर लो। 3 9 जा 27 का 7 आया 2 और 3 4 जा 12 2 147। यहाँ पे भी ऐड कर लो। 8 और 9 7 आ जाएगा और 1 2 3 1 4 और ये 147। यहाँ 0 आ रहा है, मतलब ये क्या है? ट्रू है। 7 इज वन ऑफ द जीरो है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ जाएगा? ट्रू आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी। एपी ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 7 दिया है, 10 दिया है, 13 दिया है और उसका बोल रहा है कि A5 जो है वो 19 है। चेक कर लेते हैं। 3 ऐड होते जा रहा है, इसमें 3 ऐड होगा कितना हो जाएगा? और 16, इसमें 3 ऐड होगा तो 19। और देखो फिफ्थ टर्म क्या आ रहा है? 19 है। तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि कॉसिक जो A है वो 1/sin A है। तो होता है, हमें पता है कि कॉसिक का इनवर्स साइन होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है, टेन का इनवर्स कॉट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि ईच एंड एवरी डेटा हैज अ यूनिक मोड। क्या बोला है? ईच एंड एवरी डेटा हैज यूनिक मोड। यूनिक मतलब केवल एक और एक ही, अद्वितीय मोड ही होता है। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। यूनिक मतलब उसके अलावा कोई है ही नहीं है। यूनिक मतलब अद्वितीय, बोला जाता है अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा कोई ना हो। तो मोड जैसा और कोई है ही नहीं है, स्टैटिकल में बोल रहा है। एवरी डेटा हैज ए यूनिक मोड। ईच एंड एवरी डेटा हैज यूनिक मोड। जागो जागो, क्या है आंसर? ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है ना। तो एक ही सिंगल वही नहीं होगा, और भी बहुत सारे होंगे, तो ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू 20/21 देन sin थीटा इक्वल टू 20/29। ये बताना है। देखो अगर tan थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखो, tan थीटा इक्वल टू क्या बोला है? 20/21। ठीक है, इस तरीके का दिया है। मतलब क्या होता है? अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं या 90 डिग्री, यहाँ थीटा अगर है, थीटा के सामने वाला ये 20 और ये 21, तो ये क्या होगा? अगर ये 21 आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, तब इसकी वैल्यू 20/29। अगर 29 आ जा रहा तो सही है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है।
तो साइन थीटा इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं? एक तो फॉर्मूले भी होते हैं, उसको जाने दो, यहाँ से कर लेते हैं। और 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, यहाँ 400 हो गया और प्लस यहाँ 441 हो गया। कितना आ रहा है? 841 आ रहा है। ठीक है, 841 चेक कर लेते हैं। 841 29 है ना, तो 29 की टेबल में आएगा। 841 है, हाँ सॉरी, 9 जा 81, 9 2 जा 6, 18 और 8 26, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 1 5 1 4 और यहाँ पे हो गया 7 1 8 841 मतलब 29 आ रहा है। इसका मतलब ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 अपन 29। तो सही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ट्रू है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने का आपको आइडिया मिलना चाहिए कि किस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आ रही है। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये कैसे आ रहा है? तो बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट 7 नंबर 7 बोला है कि डैश इज द नंबर लाइन बिटवीन √2 एंड √3। देखो √2 एंड √3 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, क्या ऑप्शन में दिया है? देखो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.41 होता है और इसकी वैल्यू 1.71 ऐसे करके आता है। ठीक है, तो इसके बीच में आना चाहिए कौन सा ऐसा नंबर है? तो एक तो देखो 4/5, ये ऑलरेडी 1 से कम आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा वाला है कि 3/2। ठीक है, तो 3/2 का कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, इसके बीच में ये आ रहा है। ठीक है, और क्या बोला है? एक बोला है 6/5 दिया है। 3/4 तो ये तो छोटा ही है, ऊपर वाला छोटा मतलब 1 से भी कम आएगा, तो वो तो होगा ही नहीं। एक दिया है 6/5, अगर इसको करना जाए तो 5 × 5 बचा 110, 5 2 जा 1.2 मतलब कम है, तो यही वैल्यू आ सकती है। और ये वैल्यू कौन सी है? बी है। बी 3/2 राइट आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज सभी क्या है? ये इस तरीके से आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। √2 का 1.41 और इसका 1.71, तो सबका डेसिमल आप निकाल के चेक करना किसका आ जाता है, वो हो जाएगा राइट। क्लियर? यही टेक्निक बेस्ट टेक्निक है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में देता है कि आप कोई भी टेक्निक लगा के बता सको। ओके, 8 नंबर पे आ गया। 8 नंबर बोला कि पॉइंट ये है -3 और 4 है, कहना लाई इन द क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो आपको क्वाड्रेंट ये याद रहना चाहिए। ध्यान से देखो, ये x का प्लस होता है, ये x का माइनस होता है, ये y का प्लस होता है और ये y का निगेटिव होता है। इसमें देखो दोनों प्लस है, पहले x होता है फिर y होता है, ये भी ध्यान में रखना। ये प्लस ये भी प्लस। इस क्वाड्रेंट ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। अब यहाँ पे देखो, यहां पर अगर आ रहे हो यहां पर, तो x का निगेटिव और y का पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों निगेटिव, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। क्या है? पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? बी। ये याद रहना चाहिए, अगर ऐसा आ गया तो आप कर सके, इसीलिए मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये नंबर से कोई लेना देना नहीं, इसके साइन से लेना देना है। क्वाड्रेंट पूछे तो इसके साइन से मतलब है। नंबर कुछ भी लिखा हो, 1000 2000 लिखा हो, 4000 लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। साइन इसका माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस किस में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू निगेटिव, फोर्थ। दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंख बंद करके इस तरीके से जवाब दे देना है। क्लियर? सर बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है और कुछ तो लोग कहेंगे। द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, 2x - 3y = 4 है और एक दिया है 4x - 6y = 7 है। देखो ये इसके डबल हो रहा है, 2/4 1/2
यहाँ -3/-6 माइनस कैंसिल 1/2, यहाँ 4/7 नहीं कटेगा, 4/7 ही आ रहा है। ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये बोला है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब ये पैरेलल का कंडीशन बन रहा है ना, पैरेलल का कंडीशन बन रहा है कि नहीं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये पैरेलल की कंडीशन में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा C1 नॉन, हाँ नन सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। सी लिख दोगे, नन, ठीक है, नन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो ये दोनों A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, कितने सोल्यूशन होते, यूनिक सोल्यूशन होता, ठीक है, यूनिक मतलब सिंगल वन सोल्यूशन होता। अगर ऐसे आ जाता तो कितना सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अभी यही तो बताया मैंने, यही तो है, ठीक है। और ये वाला हटा के ऐसे कर दिया तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन कंसिस्ट है और कौन इनकंसिस्ट है, ये 1, ये 2, ये 3, कौन कंसिस्ट है कौन इनकंसिस्ट है, थर्ड इनकंसिस्ट है और बाकी कंसिस्ट है। ये भी पता रहना चाहिए। ये सारा कुछ आइडिया इसीलिए दे रहा हूं कि क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ गए तो हाथ से जाना नहीं चाहिए, अगर जा रहा है तो पकड़ के वापस, हाँ पकड़ के वापस लेके आना, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे जाने दो ना, जो जाने वाला है उसको कौन रोक सकता है, जब भगवान नहीं रोक रहे तो हम क्यों रोकेंगे। 10th वन, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है, डी की वैल्यू बताना है। क्या दिया है, x² + 3x + 2 = 0 दिया है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। b² - 4ac, 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 2, 9, 4 2 जा 8, 1, d की वैल्यू कितनी है 1, ऑप्शन है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी k, 3k, 5k ऐसे करके दिया हुआ है। एपी कैसा है, k, 3k, 5k डॉट 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 डॉट, कहां तक है नहीं पता कहां तक है, बोला इसका सम n तक बताओ। पहले ये देख लो, a क्या है, k है, d क्या होगा 3k - k, क्या हो जाएगा, k कॉमन कर लेंगे, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2k आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 2k। अब ऐसे निकालना है तो n/2 2a + n - 1 × d रख दो, 2 × k + n - 1 2k, ठीक है, सही जा रहा है। n/2 यहाँ 2k है, इससे करोगे तो आ जाएगा 2kn, ऐसे करोगे तो -2k, ये इससे कैंसिल बचा क्या 2kn/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, kn² हो जाएगा, सम क्या आ जाएगा kn², दिया है kn², n² k दिया है, d होगा n² k कहो चाहे kn² बोलो, बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आ रहा है, यहाँ पे भी आंसर लिख देना। तो 12 बोल रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ओरिजिन का देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है, और इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है ओरिजिन, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अरे गया ही कहाँ है, ओरिजिन से गया ही कहाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बताएं, जाए कहीं तब ना बताएंगे, गया ही नहीं ओरिजिन, यहाँ होता ओरिजिन तो हम यहाँ से डिस्टेंस बता देते, कहीं गया ही नहीं, ओरिजिन वहीं पे है, एक्स एक्सिस से ही पास हो रहा है ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इन द फॉर्मूला ऑफ मीन दिस डी आई रिप्रेजेंट कर रहा है। डी आई क्या है? यहाँ पे दिया है डी आई है एक्स आई माइनस ए है और ईच आई फ्रीक्वेंसी या क्लास मार्क है। तो क्या है? डी आई क्या है? एक्स आई माइनस ए और कुछ और लिखा है फॉर ईच आई। ये राइट है। पता है ना डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए द एज्यूम्ड मीन है। ये करते हैं तो मिल जाता है। अब ये सब चीजें हर चैप्टर का रिवीजन होते जा रहा है, हर चैप्टर का रिवीजन होते जा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर बगुले की तरह संत बन के बैठे हुए हैं। नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है? नहीं तो फिर बाद में हम कल टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? बोला है ए पी ए दिया है 3/4, तो पी नॉट ए क्या होगा? आपको पता है पी ए प्लस पी नॉट ए इक्वल टू 1 होता है। इसकी वैल्यू 3/4 है। तो ये प्लस में इधर उधर लेके चले जाओ, क्या होगा बताओ? 1 माइनस 3/4 या 4 करोगे तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा। 4 माइनस 3/4 कितना आ गया? 1/4। आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आया? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 35 मार्क्स इन अ 50 मार्क्स टेस्ट। कितना आराम से जो लास्ट टाइम का आंसर आया था सेम वही है, भी आंसर आएगा 1/51। 35 आने की प्रोबेबिलिटी, एक तो आउटकम्स है और टोटल पॉसिबल आउटकम 51। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला द प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन अ लीप ईयर हैज 5 सैटरडे। ठीक है, 5 सैटरडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है लीप ईयर में? 1/7 ही होगा। ठीक है, 5 सैटरडे, 4 सैटरडे में तो सब आ जाते हैं, बचेगा एक ही दिन बच रहा है। एक दिन में आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो 1/7। ठीक है, सही है ना? सही है कि नहीं? पक्का सही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द दिस देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया है देखो, px दिया है ऐसे 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व थोड़ा कर देंगे। ये देखिए, इनको करेंगे तो अल्फा बीटा ये एलसीएम आ जाएगा। अल्फा का अल्फा से कट गया, बीटा है तो यहाँ पे बीटा हो गया, और यहाँ पे बीटा से बीटा कट गया, यहाँ पे अल्फा हो गया। ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है। तो आपको पता है इसका सम ऑफ जीरोज क्या होता है? ये सम ऑफ जीरोज है, तो -b/a, और इसका आता है c/a। a कैंसिल, क्या आ रहा है? -b/c। b क्या है इसमें? a तो 6 है, b क्या है? -7, और c क्या है? -3। तो यहाँ पर -7 और यहाँ पे -3, तो क्या आ रहा है? -7/3। आंसर क्या आ रहा है? -7/3 आ रहा है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर नहीं आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, ऐसे वैल्यू पूछ रहा है, और ऐसे वैल्यू को हमको सिर्फ यही दो पता भी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की यही दो पता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो ये कैसे आया? इस फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व किया था, ऐसे फॉर्म में आया जिसमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों दिख रहा है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी क्या है। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ x², बी इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग को क्लियर होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, और जो झूठ में क्लियर बोलता है वो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान बोलते हैं बहुत झूठा है यार, सर को झूठ बोलता है कि समझ में आया, झूठ बोलता है, पेरेंट के साथ चीटिंग करता है। जो पेरेंट के साथ चीटिंग करेगा उसका क्या हाल होगा? फॉर ए गिवन एपी, कोई एपी है
जिसका सम दिया है, देखिए SN दिया है 7n² प्लस 10n दिया है। बोल रहा है कि AN बताओ फिर। AN आपको मैंने AN फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक बताया था। जैसे देखो मैं अगर बोलूं, यहां पर देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि 1 2 3 दिया है, 3 दिया है, इसका अगर AP का मुझे SN निकालना, मतलब S3 निकालना है, तो क्या करता है, इन तीनों को ऐड कर देता, 1 + 2 + 3 कितना आ जाता, 6 आ जाता। ठीक है, अभी मान लो ये 3 निकालना होता, अच्छा ये 3 निकाला, S2 निकालता तो क्या होता, 1 + 2 होता, 3 आया। अगर मुझे मान लो कि ये 3 निकालना है, मतलब A3 निकालना है, तो क्या कर रहा हूं मैं, S3 - S2 कर दूं तो मिल जाएगा। देखो यही चाहिए ना मुझे, ये चाहिए ना A3 में, तो देखो ये 6 - 3 कर रहे हो तो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। तो ये भी याद कर लो, एस AN = होता है SN - SN - 1, ये होता है, फॉर्मूला भी यही है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले में आप रख दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। यही है ना, आपको AN चाहिए तो क्या करो, एक तो यही हो जाएगा 7n² प्लस 10n, और माइनस में ये चाहिए, एक कम कर दो 7n - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 10 पे n - 1, यही होगा। क्लियर, यह 7n² प्लस 10n तो है, ये माइनस यहाँ पे देखो, ये पहले करना पड़ेगा आपको, n² प्लस 1² माइनस 2n, और यहाँ पे प्लस 10n माइनस 10। ठीक है, अभी और तोड़ो, इसको तोड़ना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। 7n² प्लस 7 माइनस 14n, यहाँ पे प्लस 10n है, माइनस 10 है। अब देखो यहाँ कुछ हो सकता है तो कर लो पहले, ये 7 और ये कर लो पहले, 7n² है ना, 7n², यहाँ 10n है, माइनस 7n², यहाँ पे माइनस 7, यहाँ प्लस 14n, यहाँ पे माइनस 10n, और ये प्लस 10। अब देखो ये वाला तो इससे कट गया, 10n माइनस 10n से कट गया, बचा क्या है, ये वाला इसके साथ करोगे तो कितना बच जाएगा, +3, तो 14n प्लस 3 आ जाएगा। देखो 14n प्लस 3, तो क्वेश्चन नंबर 18 ही था ना, क्वेश्चन नंबर 18 ही था। कितना है, 14n प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। ये टेक्निक याद करना है, इतना तो सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा, इतना भी नहीं, अगर सॉल्व करोगे तो कैसे चलेगा। n की जगह पे जो था पहले n रखा, n की जगह पे n - 1 है, तो हर जगह पे n की जगह पे n - 1 रख के सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन देखना है, बार बार देखना है, तो वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, और नहीं देखना है तो भगवान बचाए। 2 टेंजेंट है, PA एंड PB बोला है, 2 टेंजेंट है, कैसा है, इस तरीके का है, और 2 टेंजेंट है, तो यहां से P होगा, ये P होगा, ये A और ये है B, और सेंटर है O। ठीक है, बोला इंक्लाइन एट ईच अदर एट 70 डिग्री, ये 70 डिग्री बना रहे हैं, तो कह रहा है कि AOB बताइए, AOB ये कितना होगा। तो आपको मैंने बताया था कि इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 70 इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। कितना होगा, कितना होगा एंगल, 110 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इन मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में बताना है। आपको पाई की वैल्यू नहीं रखना है। क्या बोला है, वॉल्यूम पूछा है, आर दिया है 6, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, यहाँ पे 6 का क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे कट कर सकते हो, 3 2 जा, अभी ये हो जा रहा है 6 6 जा 36, और ये 4 2 जा 8, 36 का 8 से कर दोगे, 6 6 जा 36 और 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, और 8 3 जा 24 और 4 28, 288 पाई हो जाएगा। कितना आ गया,
288 पाई, ये आंसर है। सेंटीमीटर में दिया था क्या? सेंटीमीटर में दिया था, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चलिए इसको रफ करता हूं और बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो भी करा देता हूं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 21 बोला फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 28। देखिए ऐसे है, क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट मतलब इसको 4 पार्ट कर दीजिए तो एक पार्ट का आंसर बोल रहा है। आर की वैल्यू दिया है 28। आप ये भी कर सकते हो पाई आर स्क्वायर अपन 4 कर दो, ये भी आंसर राइट है। और आपको अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, तो भी अप्लाई करोगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 तो भी आएगा। देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28 और यहाँ पे थीटा है 90/360 कर लोगे तो भी वही आएगा। ये 4 बार में जा रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर अपन 4 आ रहा है, वही टेक्निक है। ये 7 4 जा 4 4 जा 22 इंटू 28 कर लेते हैं। 28 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, वही आएगा 616। आंसर क्या आ गया? 616। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है द वॉल्यूम ऑफ ईच 2 क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ईच 2 क्यूब दिया हुआ है, फिर उसको ज्वाइन किया होगा, फिर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। इस तरीके का क्यूब है हमारा, ठीक है, इस तरीके का क्यूब बना हुआ और ये एल है, ये भी एल है, एल है। एल क्यूब की वैल्यू 125 दिया है, तो ये 5 का क्यूब, ये एल का क्यूब, एल की एल कैंसल, एल इक्वल टू 5 है। तो वही टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना, ऐसे ही होगा। एक और होगा तो ऐसे ही होगा, क्या करना है, ठीक है। तो ये एल क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, टी एस ए चाहिए। तो 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू कैपिटल एल। 2 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 5, यहाँ 2, यहाँ 50 प्लस 25 प्लस 50 कितना हो गया 125। 125 का डबल कितना हो गया 250। तो क्या हो गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 सेंटीमीटर ही था ना। The given frequency represent the graph y equal to px from that state the number of 0 px। ठीक है, y equal to px दिया है तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो जीरोज कितने होंगे 1 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल आर इक्वल, मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सर्कल है एक स्क्वायर है, इन दोनों का क्या है एरिया इक्वल है, मतलब पाई आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये। तो उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है इनके सर्क्यूमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, सर्क्यूमफ्रेंस का। ये दोनों इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इनको एक काम करते हैं, आप देखिए ऐसे कर सकता हूं, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, इधर बचा पाई, ये आर इधर चला गया तो एल स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इक्वल टू पाई हो रहा है। अगर एल अपन आर करूं तो क्या होगा रूट पाई हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो ये रूट में हो गया। अभी आप देखेंगे इनके ऊपर, देखिए ये एल है ये आर है। मैं क्या कर लेता हूं, पहले सर्कल दिया इसमें, क्वेश्चन में क्या बोला स्क्वायर और सर्कल बोला ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर का क्या होगा एल स्क्वायर, सॉरी पेरीमीटर बोला ना 4L होता है, और यहाँ पे क्या होता है 2 पाई आर होता है। यही पूछा है क्वेश्चन, यही पूछा है ना। तो आप देखोगे कि 4/2 पाई तो है ही है, एल अपन आर की वैल्यू क्या है रूट पाई है। ठीक है, इस पाई को मैं क्या लिख, ये 2 2 जा हो गया और ये रूट पाई है,
ये जो पाई है इसको रूट पाई इंटू रूट पाई लिख सकते हैं। एक रूट पाई से कैंसर, आंसर क्या है 2/√पाई। ये क्वेश्चन कई बार कर भी चुके हैं। आंसर क्या आ जाएगा 2/√पाई इज द आंसर। अगर सर्कल और स्क्वायर का एरिया इक्वल है, एरिया क्या है इक्वल है, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, किसका, पहले स्क्वायर और है नीचे सर्कल, स्क्वायर अपन सर्कल के रेशियो, तो 2/√पाई। अगर वही चेंज कर दिया, सर्कल अपन स्क्वायर का पेरीमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा √पाई/2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसी के चेंज हो जाएगा, ठीक है, √पाई/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए 24 क्वेश्चन आपके सामने थे, 24 क्वेश्चन का सोल्यूशन है। किस तरीके से सोल्यूशन करना है वो भी आइडिया आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। गाला आपके पास नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं पेपर आपको भेज दूंगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेपर के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू।